जय हिंद। देखिए, आज इस वीडियो में 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह सीरीज आगे चलता रहेगा जब तक कि 2022 तक के क्वेश्चन को सॉल्व ना कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये कि जो शैडो का जो लेंथ है, एक टावर है जिसके शैडो का जो लेंथ है वह उस टावर के हाइट के √3 टाइम्स है, यानी √3 गुना है। तो बतलाना है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा। सबसे पहली बात कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो जब हम किसी हाइट के टॉप को जब हम नीचे से किसी बेस से देखते हैं तो नीचे वाला जो बनने वाला जो एंगल होता है बेस और हाइपोटेनवस के बीच का, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये कि जब भी कभी हम अगर ऊपर से हम जितने डिग्री के एंगल से नीचे की ओर देख रहे होते किसी बेस के पॉइंट को, तो यहां से बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से पूछ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि हाइपोटेनवस और बेस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि लेट हाइट इज इक्वल टू h, तो अगर ये हाइट h है देन बेस इज इक्वल टू √3h हो जाएगा। तो यह √3h हो गया। अब ये पता है कि हाइट और बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा लगता है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि हाइट बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अगर हम यह मान लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना है, थीटा है, तो यहां से हाइट इज इक्वल टू h, बेस इज इक्वल टू √3h इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से h से h कैंसिल हो गया और यहां हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री का। इसलिए ऑन कंपैरिजन, अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि ये tan इज इक्वल टू tan है, तो थीटा भी 30 के बराबर होगा। इसलिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आंसर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर 1 नंबर के लिए, इस ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर इतना टाइम देंगे तो फिर टाइम तो गया, क्योंकि ऐसा 10 ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर से फिर उसके बाद 34, मैक्सिमम 34 क्वेश्चन और भी हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए यानी 1 नंबर के लिए, तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें छोटा सा एक लॉजिक ट्रिक्स या जो बोलें तो जिससे कि समय कम लगे, इसके लिए तो इसका दूसरा तरीका यह भी हो सकता था कि यहां पे बात कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ शैडो होगा। अच्छा, शैडो कहां बनेगा? जमीन पे बनेगा, यानी ग्राउंड पे बनेगा। तो हम जब भी कभी शैडो का अगर बात होगा तो हम ग्राउंड पे ही वो हम लेंथ लेंगे और शैडो को ही हम बेस बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर शैडो का बात कर रहा है तो यहां पे ये शैडो ग्राउंड पे हो गया, इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और ये उस टावर का हाइट हो जाएगा। अगर हाइट को हम h और इसको √3 बोल रहे हैं, हाइट को h, या हम अगर इस हाइट को अपनी मर्जी से, जैसे यहां पे ऊपर में हम हाइट को h माने थे, तो हम अपनी मर्जी से हाइट को हम 1 भी मान सकते हैं। जब ये इसको 1 माने हैं और इसको 1 मानेंगे तो ये √3 हो जाएगा, क्योंकि हाइट के √3 टाइम्स है। तो हाइट को जब हम 1 मान लिए हैं तो शैडो को यानी बेस को कितना मान लेते हैं, √3 मान लेते हैं। तो इससे जो है, अब एक बात है ट्रिपलेट है कि जब भी कभी 60 डिग्री का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होता है तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा और हाइपोटेनवस होगा, यह कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर यह 60 डिग्री का है तो 60 के सामने वाला यह √3 होगा, और अगर ये 60 है तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 के सामने ऑलवेज 1 होगा। और ये 90 डिग्री है तो 90 इसके सामने
90 के सामने ये 2 होगा, यानी कि यहां से ये ट्रिपलेट बन सकता है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो हमारा √3, बेस है हमारा 1 और हाइट है जो हमारा हाइपोटेनवस जो हमारा 2। उसी तरीके से 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा और बेस हमारा जो होगा वो √3 हो जाएगा और हाइपोटेनवस जो हमारा 2 हो जाएगा। अगर ये इतना कॉन्सेप्ट जिस किसी के पास है वो इंसान कह सकता है कि जब अगर हाइट 1 और √3 बेस हो रहा है, हाइट यानी परपेंडिकुलर हमारा 1 हो रहा है और बेस √3 हो रहा है, तो ये कह सकता है कि यह जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का बन रहा होगा, √3 का, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बेस √3 और परपेंडिकुलर 1, तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, if the area of circle is equal to the sum of area of two circle of diameter 10 cm and 24 cm, then the diameter of large circle, यानी कि बोल रहा है कि एक बड़ा सा सर्किल है, जिसका डायमीटर पता नहीं, तो मान लेते हैं डायमीटर d है, और दो छोटा सर्किल है जिसका डायमीटर यानी d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और इससे थोड़ा बड़ा जिसका डायमीटर d इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों छोटे सर्किल के एरिया को ऐड करके ये बड़ा सर्किल का एरिया बनाया गया। तो ये बतलाना है कि इसका डायमीटर कितना होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लेते कि इसका R1 जो है 5 सेंटीमीटर होगा और इसका R2 जो है यानी इसका रेडियस जो है, बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस है वह 12 सेंटीमीटर होगा। तो इन दोनों के सर्किल के एरिया को ऐड करने पे ये बड़ा वाला सर्किल का एरिया आता है। इसका मतलब यह हो गया कि इसका पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा पाई, अगर इसका रेडियस को हम मान लेते हैं कि कैपिटल R है, इसके रेडियस को मान लेते हैं कि कैपिटल R है, तब तो यानी पाई कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से पाई कॉमन हुआ, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, यानी कि R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर और R2 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, अगर इनको जोड़ते हैं तो 169, यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट आएगा, तो हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 13, यानी कि रेडियस ऑफ लार्ज सर्किल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। रेडियस ऑफ लार्ज सर्किल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर पूछा है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होगा, तो यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r होगा, इसलिए डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर इज इक्वल टू बी। तो इसमें कॉन्सेप्ट जानने वाली बात यह थी कि कभी भी अगर आपसे कभी भी अगर पूछा जाएगा कि दो छोटे सर्किल के एरिया से किसी बड़े सर्किल का एरिया बनाया गया है तो उसका रेडियस कितना होगा, तो हम ऑलवेज हम क्या बोलेंगे, वो बड़े वाले सर्किल का एरिया का स्क्वायर, जितने भी छोटे सर्किल है, अगर 1 है 2 है 3 है, जितने भी छोटे सर्किल है, तो उनके रेडियस का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले सर्किल के रेडियस का स्क्वायर, अगर तीसरा भी कोई सर्किल है तो उनके भी रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा बड़े वाले सर्किल के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अगर हमारा बड़ा वाला सर्किल का रेडियस का स्क्वायर पता चल गया तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर रूट दे करके स्क्वायर हटा देंगे, और इससे हमारा बड़े वाले सर्किल का
रेडियस पता चल जाएगा, यानी कि इधर से रूट स्क्वायर हटाने पे दूसरी तरफ रूट, यानी कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, ये हमारा निकल जाएगा। यानी कि अगर ये एमसीक्यूज में हम पूछा जाता तो हम क्या करते, सीधे से बस R इज इक्वल टू रूट अंडर रेडियस कितना गिवन था 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बस चुपचाप से 25 प्लस 144 और ये रूट अंडर 169 रूट अंडर, इसलिए R इज इक्वल टू कितना आ जाता हमारा, R इज इक्वल टू 13 और डायमीटर पूछा था तो D इज इक्वल टू 2R, यानी कि 2 इंटू 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर फाइंड हो जाता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।